हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज साथियों हम पढ़ेंगे हिंदी। साथियों, हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इससे पहले हम साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, एनवायरमेंट, मैथ, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर और हर एक डेट का जो 2021 में दिसंबर में और जनवरी 2022 में जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं सभी सब्जेक्ट वाइज हर एक डेट से सभी इस चैनल पर चढ़ा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके जितने भाई बहन रिश्तेदार हैं, चाहने वाले हैं, जितने आप मिलने जुलने वाले हैं सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हिंदी में एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ये आपके सामने गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िए और 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन को करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, गंगा की डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई थी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही अगर आपने गद्यांश पूरा तरीके से समझ के पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 1801 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें पूछा है, गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में नहीं पाई जाती है। पहला कहता है भारत, सेकंड बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान और चौथा नेपाल। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पाकिस्तान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 7 राज्यों की नदियों में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है। सेकंड कहता है डॉल्फिन बहुत बड़े बड़े झुंडों में रहती है। तीसरा कहता है डॉल्फिन सतलज नदी में पाई जाती है। चौथा कहता है डॉल्फिन पूर्वी एशिया में बहुत संकुचित क्षेत्र में पाई जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल ताजे पानी में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। पहला कहता है 3 से अधिक होती है, सेकंड 3 से अधिक नहीं होती, तीसरा 3 होती है और चौथा 2 से 3 होती है। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 3 से अधिक नहीं होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97, इसमें पूछा है, मादा डॉल्फिन अपने बच्चे के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है।
में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी घूमते। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफुली में शेष बची है। इस वाक्य का आशय क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है इनमें से कौन सा विशेष्य का उदाहरण नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गंगा नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी गंगा नदी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। साथियों ये फिर से रिपीट हो गए हैं, ये पद्यांश है, पद्यांश में पूछा है। ये पद्यांश आपके सामने है, आप पढ़िए से। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में 100 से लेकर 105 तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर देंगे। सोवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान होता है ज्ञान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पुस्तकों, गीतों में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है कल्पनातीत से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कल्पना से परे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समय और भविष्य का बोध होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है समय में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सामयिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी असत्य का। आगे देख लेते हैं साथ ही 105 से फिर आगे 106वां क्वेश्चन आएगा, ये फिर से रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्वनिम, स्वनिम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा गया है रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियां बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं, वह निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बबलाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है वह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है किससे संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सापिर वोर्फ परिकल्पना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 110 हो गया, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बहुभाषिक शिक्षा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा गया है स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में खालिस्तान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वयस्कों की नकल करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा गया है पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे खालिस्तान के माध्यम से भाषा सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आत्मसातीकरण तथा समायोजन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संरचना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए विद्यार्थियों की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी द्विभाषिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी नकल करके संकेत एवं सहारा देने पर आकार के अनुसार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है
पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य अंतर बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समायोजन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।